स्वर्गीय चौधरी बचवनलाल के गढ़ आदमपुर में कांग्रेस से इस बार अपनी पूरी ताकत लगाए हुए लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस से अब आदमपुर विधानसभा के इस गढ़ को ढहाने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता आशीष गोदारा और फको के चुनावी मैदान में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार हुंकार भर रहे हैं। आदमपुर में आशीष गोदारा और फको से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ ही अब चुनावी माहौल बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तूफानी रफ्तार अब प्रचार को दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए वोटर्स के बीच जा रहे हैं और तूफानी रफ्तार इस प्रचार कार्यक्रम को दिए हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, वही इलाका जो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है और इसी इलाके में अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। आशीष गोदारा उर्फ कुकी जो कि जिला पार्षद भी हैं इसी इलाके से और अब विधानसभा के चुनावी मैदान में पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे बताइए कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का गढ़ इस इलाके को कहा जाता है, इस गढ़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किस तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? अब तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तो कह सकते हैं कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को है। ये बिल्कुल सच बात है कि हमारा पूरा जो क्षेत्र है चौधरी भजनलाल जी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम से जाना जाता था। पूरे क्षेत्र के लोगों ने हमेशा उन पर विश्वास भी किया, लेकिन लगातार उनके बेटे जब जनता को नजरअंदाज करते जा रहे हैं तो यहाँ की जनता को ये समझ में आ गया कि अब इन लोगों के भरोसे जनता क्षेत्र का विकास होगा नहीं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से संगठन के जो लोग हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो टीम है, दीपेंद्र हुड्डा जी की है, जयप्रकाश जी, इन सब लोगों ने तय किया कि हर घर तक पहुंचना है, हर वार्ड के अंदर बूथ वाइज मेहनत करनी है, हर गांव के अंदर जाना है, पार्टी के प्रचार प्रसार करना है, संकल्प पत्र को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अगर इस क्षेत्र का या पूरे प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हर बार हमने हमेशा इनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन उस जिम्मेवारी को अदा करने की बजाय उससे मुंह छुपाने का काम कुलदीप बिश्नोई जी ने किया। हमेशा लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन जो 5 दशकों में नहीं हुआ वो विधानसभा चुनाव में अब इस बार हो पाएगा, कैसे लगता है? 100% इस बार होना तय है कि जनता अपने आप को जब भी इनके साथ जाती है तो बाद में ठगा सा महसूस करती है। पिछला उपचुनाव भी हम जनता के ऊपर, आदमपुर की जनता पे बिना मतलब का थोपा गया। उपचुनाव या चुनाव होना करोड़ों रुपए की जनता की जेब के ऊपर ही वजन पड़ता है, जबकि उस विधायक तो उस वक्त वो थे ही, कांग्रेस के विधायक थे। अपने अहंकार और अपनी अति महत्वाकांक्षाएं सोच की वजह से, राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और ये कहा कि मैं सरकार और सत्ता का हिस्सा बनूंगा, आप लोग मुझ पर भरोसा करें, जो काम आज तक नहीं हुआ इन 2 साल के अंदर मैं वो आपके बीच में काम करवाने करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो कभी लौट के ही नहीं आए, हमेशा एक जुमला छोड़ जाते हैं। उनके साथ रहने वाले लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, वो मुंह छुपाते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते, तो इनसे भारी तौर पे परेशान है। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ सारा का सारा हल्का एक उम्मीद बड़ी नजर से देखता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी वो काम करके दिखाएगी जो आज तक नहीं हुआ। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, चुनाव प्रचार को लेकर किस तरह के तौर तरीके आप लोग अपना रहे हैं? किस तरीके से गांव गांव, चौपाल चौपाल, ढाणी ढाणी आप लोग पहुंच रहे हैं? हमने पूरे संकल्प पत्र को, एक एक योजना का कांग्रेस पार्टी का, वो आम जन तक पहुंचाने का काम का संकल्प हमने खुद लिया हुआ है। हर कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि वो सारी की सारी नीति और योजनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम करना है, आम जनता को जागरूक करने का काम करना है कि भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई जी ने जो हमारे विश्वास को कमजोर किया है उसको मजबूत अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी का एक संकल्प पत्र कर सकता है। चलिए, सातुर से बात कही जा सकती है कि बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां से जीत पाने में कामयाब हुई, लेकिन 5 दशकों से स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को माना जा रहा है। अब कांग्रेसी ये दावा कर रहे हैं कि इस गढ़ और मठ में दरारें आ चुकी हैं और इस बार जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर।